नीयत सच्ची हो तो पूरी कायनात आपके हक में खड़ी हो जाती है। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੂਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜੀ। माजा, मालवा, दुआबा और पुआध के इलाके दुआएं दे रहे हैं। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਜਦੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਹੋਊਗੀ ਇਹ 85% ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਾਂਗੇ। ईरान की अमेरिका और इजराइल को चेतावनी। सेंट्रल मिलिट्री कमांड के चीफ ने कहा अली खामनेई के हत्यारों को सजा देंगे। खामनेई को सुपुर्द खाक करने के दौरान सजा भुगतने की धमकी दी गई। जिस वक्त अयातुल्ला अली खामनेई को सुपुर्द खाक किया गया उस वक्त ये धमकी दी गई। खामनेई को सुपुर्द खाक करने के दौरान सजा भुगतने की धमकी दी गई। कहा गया कि अली खामनेई के हत्यारों को सजा दी जाएगी। तो ईरान का प्रतिशोध अभी बाकी है। सेना की चेतावनी क्या है जानिए। अमेरिका इजराइल ने अली खामनेई की हत्या की है। अयातुल्ला अली खामनेई की हत्या का बदला लिया जाएगा। सुपुर्द खाक करने के दौरान लाखों लोगों का आना बदले की आग है। अयातुल्ला अली खामनेई की मौत के बाद भी इस्लामिक शासन मजबूत है और ज्यादा मजबूत हुआ है। ईरान के इस्लामिक शासन को लाखों लोगों का समर्थन हासिल है। सेंट्रल मिलिट्री कमांड के चीफ अब्दुल रहीम की धमकी भी सामने आई। जरूरी बात क्या है जानने वाली वो ये कि अली खामनेई की मौत के बाद एकजुटता दिखाने की एक रणनीति है जिस पर काम किया जा रहा है। ईरान ने परमाणु हथियारों को लेकर सबसे बड़ी चेतावनी दे दी है। ईरान अब अपने पुराने स्टैंड से पूरी तरह पीछे हटकर अपने परमाणु सिद्धांत यानी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन को बदलने जा रहा है। इसका सीधा और साफ मतलब यह है कि ईरान अब उत्तर कोरिया की राह पर चलकर आधिकारिक रूप से एटम बम बनाने का फैसला ले सकता है। विशेषज्ञों का दावा है कि ईरान के पास मौजूद 60% संवर्धित यूरेनियम को हथियार ग्रेड तक पहुंचाने में अब बेहद कम समय बचा है। दूसरी तरफ इजराइल ने ईरान के पास रासायनिक हथियार होने का नया दावा करके तनाव को चरम पर पहुंचा दिया है। ट्रंप ने भी दो टूक कह दिया है कि अब बातचीत का वक्त खत्म हो चुका है और ईरान के हर वार का जवाब 20 गुना ताकत से हमला करके दिया जाएगा। ईरान पहली बार खुलकर संकेत दे रहा है कि वो एटम बम बना सकता है। ईरान ने परमाणु अप्रसार संधि यानी एनपीटी से बाहर निकलने की चेतावनी दी है। ये बयान ईरानी संसद के राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग की ओर से आया है। ईरानी संसद के राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग के प्रवक्ता इब्राहिम रिजाई ने कहा है कि एनपीटी से हटना और बाबल मंदेब जल डमरू मध्य को बंद करना अमेरिका और उसके सहयोगियों की कार्रवाई के जवाब में ईरान के विकल्पों में शामिल है। ईरान के उप विदेश मंत्री काजिम गरीबाबादी ने डोनाल्ड ट्रंप को हत्यारा अपराधी बताया और कहा कि ऐसे व्यक्ति को उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा जिसे वो समझता है। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने भी कहा कि ईरान धमकियों का जवाब शब्दों से नहीं कार्रवाई से देगा। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक इंटरव्यू में दावा किया है कि ईरान के पास सिर्फ परमाणु का ही खतरा नहीं है बल्कि उसके पास निश्चित रूप से रासायनिक यानी केमिकल हथियार भी मौजूद हैं। नेतन्याहू ने आगाह किया है कि ईरान का शासन इन केमिकल हथियारों से अमेरिकी नागरिकों को निशाना बनाने और उन्हें मारने में जरा सा भी संकोच नहीं करेगा।